आगरा में स्थित मुगल एम्पायर के जमाने की यह कलाकारी जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। दूर से चमकता हुआ 42 एकड़ में फैला हुआ ये मकबरा जिसे शाहजहां ने अपनी 13वीं पत्नी मुमताज की यादों में बनवाया था। इसे बनाने में 100-200 नहीं पूरे 20,000 मजदूरों ने एक साथ दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर पूरे 22 सालों में इसे तैयार कर दिया। अगर आज इसकी कीमत की बात की जाए तो यह इमारत $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से भी ज्यादा की है। ताजमहल के चारों मीनारों को बाहर की तरफ झुका के बनाया गया है। इसके दो कारण हैं। पहला, अगर ताजमहल के चारों मीनारों को अगर सीधा बनाया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की तरफ झुके हुए दिखते। दूसरा, अगर भूकंप आएगा तो ये चारों मीनारों बाहर की तरफ गिरेंगी जिससे कि ताजमहल को कुछ नहीं होगा। ताजमहल का शाही दरवाजा नदी के किनारे वाला है क्योंकि बादशाह और उनके शाही मेहमान नदी के द्वारा आते थे। चलिए अब बात करते हैं कि ताजमहल शाहजहां चाहता था कि वह अपनी पत्नी का मकबरा ऐसे बनवाए जो सबसे अलग हो और किसी ने न देखा हो। तो इसने अपने दादा, पिता और अंकल के मकबरे से आइडिया लिया। अपने दादा के मकबरे से मीनार का, अपने पिता के मकबरे से बिल्डिंग कोर का और अपने अंकल के मकबरे से डोम का। इन तीनों आइडिया को कंबाइन किया गया तो एक शानदार डिजाइन निकल के आया। डिजाइन तो रेडी था, अब बारी थी फाउंडेशन की। नदी के किनारे की मिट्टी सॉफ्ट होती है। अगर नॉर्मल फाउंडेशन डाला जाता तो पानी का बहाव फाउंडेशन को खराब कर सकता था। इसलिए मजदूरों ने बड़े बड़े कुएं खोदे और तब तक खोदते गए जब तक खुश्क जमीन न मिल गई। फिर कुओं में पत्थर डाला गया और उसके ऊपर पत्थर का कॉलम खड़ा किया गया। अब फाउंडेशन रेडी था। अब इसके ऊपर ताजमहल खड़ा हो सकता था। फाउंडेशन तो रेडी था, अब स्ट्रक्चर की बारी थी। फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर को बनाया गया। स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब उसके ऊपर संगमरमर लगाना था। आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से संगमरमर मंगाया गया। ताजमहल पर मार्बल लगने वाला था, उसका नाम मकराना मार्बल था। आज भी मकराना मार्बल दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि ये सारे मार्बलों में बहुत फाइनेस्ट मार्बल होता है। राजस्थान से आगरा लाने के लिए 1000 हाथियों की जरूरत पड़ी। तब तक शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल बुक कर लिया था जिससे कि कोई और न खरीद सके जब तक ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। संगमरमर ताजमहल पर लग चुका था। अब बारी थी डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए पिट्राडूरा कलाकारी का इस्तेमाल किया गया। पिट्राडूरा वह कलाकारी है जिसमें कि पत्थर को तराश कर उसमें बेशकीमती पत्थर लगाए जाते हैं। उस समय जो ग्लू का इस्तेमाल हो रहा था वो नॉर्मल ग्लू नहीं थी, उस लेमन जूस, सीरा और संगमरमर का पाउडर था। आज भी जब रिनोवेशन होता है तो ताजमहल पर यही ग्लू लगाए जाते हैं। यह इमारत दिन में 4 बार रंग बदलती है। सूरज निकलते समय बिल्कुल ब्लैक शेड देती है, सूरज निकलने के बाद लाइट येलो शेड देती है, दोपहर के वक्त पूरा व्हाइट होती है और शाम के वक्त लाइट गोल्डन शेड देती है। पूरे 22 सालों बाद सन 1654 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गया। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपने पत्नी के नाम पर रखा था, मुमताज महल से ताजमहल। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।